अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम के साइंस 1 का मुताला कर रहे हैं। ये वीडियो सबक नंबर 2 अनासिर की दौरी जमात बंदी इस सबक की है। इसमें हम सबक के अंदर जो सवालात पूछे गए हैं उसके जवाबात देखेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देख रहे हैं हम इस वीडियो में। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सबक के सवालात को पाँच मार्क के सवालात के तौर पर पूछा गया है फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और वो भी 2 बार पूछा गया है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से ही 3 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ चुके हैं और 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन यानी कि सबक के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सॉल्व करेंगे, उनके जवाबात देखेंगे। सफ़ा नंबर 16 यानी कि सबक की शुरुआत में जो सवालात दिए गए हैं ज़रा याद कीजिए के अंडर में। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मादे की किस्में कौन सी है? मादे की किस्में झैल के मुताबिक है, ठोस, माए और गैस। इसी के साथ में चौथी हालत भी, चौथी किस्म भी है मादे की, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जवाब में सिर्फ ठोस, माए और गैस भी लिखा तो चलेगा। दूसरा सवाल है, अनासिर की किस्में कौन सी है? अनासिर की 3 किस्में होती है, धात, अधात और धातुमा। मादे के सबसे छोटे जर्रे को क्या कहते हैं? मादे का सबसे छोटा जर्रा जौहर कहलाता है। चौथा सवाल, अनासिर और मुरक्कबात के सालमात में क्या फर्क होता है? अनासिर के सालमात उसी यानी कि एक ही किस्म के जौहर से बने होते हैं। अनासिर के सालमात उसी के जौहर से बने होते हैं, जबकि मुरक्कबात के सालमात अलग अलग जौहर से बने हो सकते हैं। मतलब मुरक्कबात जैसे ऑक्सीजन गैस है तो उसका जो फार्मूला है वो O2 है, यानी कि 2 ऑक्सीजन के जौहर मिलकर ऑक्सीजन का सालमा बना रहे हैं, तो ये आंसर का सालमा हो गया। लेकिन हाइड्रोजन H2O है, O है यानी कि पानी है, तो ये जो है ये मुरक्कब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन के 2 जौहर और ऑक्सीजन का 1 जौहर मिलकर ये सालमा बन रहा है। तो ये था सफा नंबर 16 पर जरा याद कीजिए के अंडर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, उसी पेज पर नीचे की जानिब बताइए तो भला में दिए गए हैं क्वेश्चन। ये डूबे राइनर स्ट्राइड यानी कि डूबे राइनर के तसलीस के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बोला गया है, झैल में दिए हुए यकसा कीमियाई खुसूसियात वाले अनासर के ग्रोह से डूबे राइनर के तसलीस की शनाख्त कीजिए। कौसैन में उनके जौहरी वजन यानी कि जौहरी कमियतें दी गई है। पहला वाला सवाल है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम डूबे राइनर की तसलीस का कुलिया है। अगर 3 अनासिर को उनकी जौहरी कमियत की सऊदी तरतीब यानी कि चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो पहले और तीसरे अनासिर के जौहरी कमियतों का औसत दरमियानी अंसर के जौहरी कमियत के बराबर होता है। तो हमें ये चेक करना है कि मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम का जौहरी कमियत का औसत कैल्शियम के मसावी है या नहीं। मैग्नीशियम का जौहरी कमियत है 24.3 और स्ट्रोंशियम का जौहरी कमियत 87.6। इनका औसत निकालना है हमें, तो औसत निकालने के लिए दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करेंगे। दोनों की जमा आती है 111.9, 2 से तकसीम करने पर आता है 55.95। तो जो दरमियान में आंसर है यानी कि कैल्शियम, उसकी जौहरी कमियत है 40.1, लेकिन इन दोनों की जौहरी कमियत का वस्त आ रहा है 55.95। तो ये डूबे राइनर की तसलीस नहीं है, ये ग्रोह डूबे राइनर की तसलीस नहीं है। उसके बाद सल्फर है, सेलेनियम है और टेरियम है। सो इन तीनों में बीच वाले का जौहरी कमियत दोनों के बाकी 2 के जौहरी कमियत के वस्त के बराबर है या नहीं देखेंगे। तो इस तरह से निकालने पर वो 79.8 आएगा एवरेज यानी कि औसत, जो कि तकरीबन मसावी है 79 के, इसलिए ये डूबे राइनर की तसलीस है।
उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दिया है। कैल्शियम और बेरिलियम के जौहरी कमियतों का औसत यानी कि 9 जमा 40.1/2 49.1/2 ये होता है 24.5। मैग्नीशियम की जौहरी कमियत है 24.3। तो ये वैल्यूज क्लोजली मैच कर रही है, इसलिए ये ग्रोबी दुबेराइनर की तसलीस है। अब इसके बाद जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट सफा नंबर 19 के ऊपर। सफा नंबर 19 में जरा सोचिए के अंडर में पेज के एकदम टॉप पर क्वेश्चन है ये। मेंडलीफ की दौरी जदवल में कई खाली जगह छोड़ी हुई थी, इनमें से 5 जगह जौहरी कमियत की पेशनगोई की गई है। पेशनगोई की गई 3 जौहरी कमियतों का ग्रुप और दौर बताइए। जौहरी कमियत 44, 72 और 100 ऐसे अनासिर थे जो दरियाफ्त नहीं हुए थे, इनकी पेशनगोई कर दी गई थी और इनके लिए मेंडलीफ के दौरी जदवल में खाली जगह छोड़ी गई थी। वो जो खाली जगह थी वो इस तरह से थी। जौहरी कमियत 44 की खाली जगह ग्रुप तीसरा ग्रुप और चौथा दौर से जो खाना बन रहा है वहां पर थी। जौहरी कमियत 72 वाले के लिए चौथा ग्रुप, पांचवा दौर इस तरह से जगह थी, और जौहरी कमियत 100 के लिए 7वां ग्रुप और छठे दौर से बनने वाला खाना था। उसके नीचे सवाल दिया गया है, बाज अनासिर के नाम मुतय्यन ना होने की वजह से उनकी अलामत से कब्ल सवालिया निशान दिखाया गया है, ऐसी अलामतें कौन सी है? तो मेंडलीफ के दौरी जदवल में कुछ अनासिर ऐसे हैं जिनकी अलामत से कब्ल सवालिया निशान बताया गया है, वो है YT, DI, CE, ER और LA। इस तरह से 5 अनासिर हैं जिनकी अलामत से कब्ल सवालिया निशान दिखाया गया है। उसी पेज पर नीचे की जानिब पीले कलर का जो डायलॉग बॉक्स है, येलो डायलॉग बॉक्स, आइए दिमाग पर जोर दे के अंदर ये क्वेश्चन है। क्लोरीन जो सवाल है वो कुछ इस तरह है। क्लोरीन के Cl35 और Cl37 दो हमजा हैं, इनकी जौहरी कमियत बिलतरतीब 35 और 37 है। जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से इन्हें मेंडलीफ के दौरी जदवल में मुख्तलिफ मुकामात पर रखना मुनासिब होगा, या उनके कीमियाई ख्वास यकसा होने की वजह से एक ही मुकाम पर रखना मुनासिब है। जवाब देखते हैं हम। क्लोरीन के हमजा Cl35 और Cl37 को उनके कीमियाई ख्वास यकसा होने के सबब मेंडलीफ के दौरी जदवल में एक ही मुकाम पर रखा गया है। यकसा कीमियाई ख्वास की बुनियाद पर उनका मुकाम तय किया गया है, ना कि उनकी जौहरी कमियतों की बुनियाद पर मेंडलीफ के दौरी जदवल में। यह था सफा नंबर 19 का इंटेक्स क्वेश्चन। अब हम सफा नंबर 20 की जानिब बढ़ते हैं। सफा नंबर 20 पर सेंटर में आइए दिमाग पर जोर दे के अंदर ये क्वेश्चन है, मेंडलीफ की दौरी जदवल का इस्तेमाल करके झैल के अनासिर के ऑक्साइड का सालमी ज़ाब्ता लिखिए। सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन, रेडियम, फास्फोरस, बेरियम, क्लोरीन और SN टिन जो होता है स्टेनिक। इन अनासिर के हमें ऑक्साइड के सालमी ज़ाब्ते लिखना है। सोडियम का ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड Na2O, सिलिकॉन का ऑक्साइड है SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, रेबिडियम का ऑक्साइड है रेबिडियम ऑक्साइड Rb2O, फास्फोरस का ऑक्साइड है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5, बेरियम का ऑक्साइड है बेरियम ऑक्साइड BaO, क्लोरीन का ऑक्साइड है क्लोरीन मोनो ऑक्साइड Cl2O, और स्टेनिक का ऑक्साइड है टिन ऑक्साइड जिसे स्टेनिक ऑक्साइड भी कहा जाता है SnO2। यह था पहला सवाल। आइए दिमाग पर जोर दे। सफा नंबर 20 का दूसरा सवाल देखते हैं उसका। मेंडलीफ की दौरी जदवल का इस्तेमाल करके झैल के अनासिर के हाइड्रोजन के साथ बनने वाले मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते लिखिए। पहले सवाल में ऑक्सीजन के साथ में बनने वाले यानी कि ऑक्साइड के सालमी ज़ाब्ते लिखना था। दूसरे सवाल में जो अनासिर दिए गए हैं वो अगर हाइड्रोजन के साथ में मिलते हैं तो उनके मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते क्या होंगे वो लिखना है हमें।
अनासिर और उनके हाइड्रोजन के साथ बनने वाले मुरक्कबात। कार्बन हाइड्रोजन के साथ में मिलकर मीथेन बनाता है CH4। सल्फर हाइड्रोजन के साथ में मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है H2S। ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ में मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है HBr। आर्सेनिक हाइड्रोजन के साथ में मिलकर आर्सीन बनाता है AsH3। फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में मिलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में मिलकर पानी बनाता है H2O। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में मिलकर अमोनिया बनाता है NH3 और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में मिलकर HCl बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। सफा नंबर 21 पर बढ़ते हैं। आइए दिमाग पर जोर दे के अंडर में ये क्वेश्चन है, ये भी येलो कलर का डायलॉग बॉक्स है। एक सवाल कुछ इस तरह है, जदीद दौरी जदवल में अनासिर की जगह, इससे मुतालिक सवालात हैं। मेंडलीव के दौरी जदवल में कोबाल्ट और निकल के मुकाम से उठने वाला सवाल जदीद दौरी जदवल से किस तरह हल किया गया। जवाब है इसका, मेंडलीव ने अनासिर की जमातबंदी करने के लिए अनासिर को उनकी जौहरी कमियतों की चढ़ती तरतीब में रखा था, लेकिन कोबाल्ट और निकल की जौहरी कमियतें मसावी 59 होने की वजह से इनका मुकाम मुतय्यन करना नामुमकिन था। एक ही खाने में दो अनासिर को नहीं रखा जा सकता था। कोबाल्ट और निकल दोनों की जौहरी कमियतें मसावी थी। जदीद दौरी जदवल में अनासिर को इनकी जौहरी आदाद की सऊदी तरतीब में रखा गया है। कोबाल्ट का जौहरी अदद 27 और निकल का जौहरी अदद 28 है, इसलिए इन्हें जदीद दौरी जदवल में अपना अलहदा मुकाम मिला। सवाल नंबर 2, क्लोरीन Cl3517 Cl3717 क्लोरीन के दो हमजा है ये। इन हमजा के मुकामात जदीद दौरी जदवल में किस तरह तय हुए। क्लोरीन का हमजा Cl3517 और Cl3717 क्लोरीन के हमजा हैं। आंसर के हमजा का जौहरी अदद एक ही होता है। Cl3517 और Cl3717 दोनों हमजा का जौहरी अदद यकसा यानी 17 होने की वजह से इसलिए इन दोनों को जदीद दौरी जदवल में एक ही मुकाम पर रखा गया है। तीसरा सवाल इसका, क्रोमियम Cr5224 और मैंगनीज Mn5525 इन दोनों अनासिर के दरमियान क्या 53 या 54 जौहरी कमियत अदद वाला आंसर हो सकता है। नाउ क्रोमियम 24 जौहरी अदद है और मैंगनीज 25 जौहरी अदद है। जदीद दौरी जदवल में पहले क्रोमियम आएगा और उसके एग्जैक्टली बाद में मैंगनीज आएगा, क्योंकि क्रोमियम का जौहरी अदद 24 है और मैंगनीज का जौहरी अदद 25 है। अब जौहरी अदद जो होते हैं वो तबई आदाद की सूरत में होते हैं, मतलब डेसिमल वाले नहीं होते। 24.1, 24.5, 24.6 इस तरह से नहीं होते हैं। तो यानी कि क्रोमियम और मैंगनीज के बीच में कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब क्रोमियम की जौहरी कमियत है 52 और मैंगनीज की जौहरी कमियत है 55, तो इसका मतलब यह हुआ कि 53 से लेके 55 तक की जौहरी कमियत वाले कोई भी आंसर नहीं हो सकते हैं। वही जवाब लिखा गया है यहाँ पर। क्रोमियम और मैंगनीज के जौहरी आदाद 24 और 25 जबकि कमियतें 52 और 54 है। जदीद दौरी जदवल में दो मुतवातिर अनासिर के जौहरी आदाद का फर्क 1 होना जरूरी है। चूंकि क्रोमियम के बाद वाला आंसर मैंगनीज ही है, इसलिए 53 या 54 जौहरी कमियत आदद वाला आंसर होना नामुमकिन है। ये था तीसरा सवाल। चौथा सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि जदीद दौरी जदवल में हाइड्रोजन को किस मुकाम पर रखा जाए। हेलोजन का ग्रुप 17 या अल्कली धातु का ग्रुप 1। हाइड्रोजन को ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में रखा जा सकता है, क्योंकि वो हेलोजन और अल्कली धात दोनों से ही मुताबिकत रखता है। यही वजह है हाइड्रोजन को मेंडलीव के दौरी जदवल में मखसूस मुकाम नहीं दिया गया। लेकिन हाइड्रोजन का जौहर एक इलेक्ट्रॉन खोकर मुस्बत आयन H पॉजिटिव में बासानी तब्दील होता है। इसके बरस एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके H मनफी आयन में भी तब्दील होना, इसके लिए मतलब इसके बरस H मनफी आयन में तब्दील होना इसके लिए मुश्किल है। ज्यादातर इसमें इलेक्ट्रॉन खोने की सलाहियत है, ना कि इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत। मुस्बत आयन में तब्दील होना इसके लिए आसान है, ना कि मनफी आयन में तब्दील होना। और मुस्बत आयन में तब्दील होने वाले जितने अनासिर हैं वो कहां पर है,
बाएं जानिब है। अब बाएं जानिब ग्रुप 1 है ना कि ग्रुप 17, इसीलिए हाइड्रोजन का असल मुकाम ग्रुप 1 है ना कि ग्रुप 17। ये था हमारा सफा नंबर 21 का आइए दिमाग पर जोर दे वाला सेक्शन। अब हम अगले सफे की जानिब बढ़ते हैं, सफा नंबर 22। बताइए तो भला, पेज के सेंटर में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। जदीद दौरी जदवल का जायजा लेकर ग्रुप 1 के अनासिर एक के नीचे एक लिखिए। हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा और Fr तक रहेगा। ये है ग्रुप 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीसियम और Fr। इस तरह से ये एक के नीचे एक ग्रुप लिखेंगे हम। इस ग्रुप में पहले 4 अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। इस ग्रुप में जो पहले 4 अनासिर है वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है हमें। हाइड्रोजन 1, लिथियम 2,1, सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1। आपको इस इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में कौन सी अक्सानियत दिखाई देती है? यहां पर अगर देखें हम तो तमाम अनासिर के आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है। तमाम अनासिर के आखिरी मदार में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इन 4 अनासिर में हर एक में कितने गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन हैं? इन चारों अनासिर में हर एक में एक एक गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। सब में एक गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन आखिरी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। यह था सफा नंबर 22 का सवाल। अब इसके बाद सफा नंबर 23 पर जाते हैं हम। बताइए तो भला के अंडर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जदीद दौरी जदवल का जायजा लेने पर दिखाई देता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये अनासिर दूसरे दौर में हैं। इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। दूसरे दौर के जितने भी अनासिर हैं तमाम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है हमें। ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से किया है हमारी थ्योरी की वीडियो में। लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7 और नियॉन 2,8। दूसरा सवाल है, क्या इन अनासिर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा है? गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। जी नहीं, इन अनासिर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा नहीं है। क्या इनके मदारों की तादाद यकसा है? ऑब्वियसली इनके मदार सेम है। लिथियम से लेकर नियॉन तक तमाम में 2 ही मदार है। जी हाँ, इनके मदारों की तादाद यकसा है। यह था हमारा सफा नंबर 23 का बताइए तो भला। अब हम सफा नंबर 24 पर बढ़ते हैं। सफा नंबर 24 पर बताइए तो जरा याद कीजिए के अंदर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके जवाब हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, KLM इन इलेक्ट्रॉनी मदार के लिए N की कीमत कितनी है? K पहला मदार है, L दूसरा मदार है, M तीसरा मदार है। तो K के लिए N की कीमत 1, L के लिए N की कीमत 2, M के लिए N की कीमत 3 है। यहाँ पर नीचे ही कॉलम में दिया गया है K, L, M और N की कीमत 1, 2, 3, 4। इलेक्ट्रॉनिक मदार में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, इसका जाब्ता लिखिए। तो इसका जो जाब्ता होता है वो ये है 2N की दूसरी। KLM मदारों में इलेक्ट्रॉन की ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश कितनी है? K पहला मदार है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, L दूसरा मदार है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन और M तीसरा मदार है यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। ये टॉपिक भी हमने थ्योरी की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है।
उसी के नीचे जरा सोचिए के अंडर में क्वेश्चन दिए गए हैं गिरफ्त के नीचे, वो क्वेश्चन कर लेंगे हम। अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और इसकी गिरफ्त के दरमियान क्या ताल्लुक है? जवाब, अनासिर की गिरफ्त आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद देखकर तय की जाती है और आखिरी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन अंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करके ही लिखे जाते हैं या तय किए जाते हैं। सवाल नंबर 2 है, बेरिलियम का जौहरी अदद 4 है और ऑक्सीजन का जौहरी अदद 8 है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए और गिरफ्त तय कीजिए। बेरिलियम जौहरी अदद 4 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,2 होगी ना। यहां पर इसे अपना मसमन मुकम्मिल करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और लगेंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसलिए इसकी गिरफ्त 2 होगी। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन खोकर मसमनी हालत इख्तियार करेगा, इसलिए इसकी गिरफ्त 2 होगी। नाउ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जौहरी अदद 8 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,6 हो गई। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन खोने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए आसान रहेगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो अपना मसमन मुकम्मिल करेगा, यानी कि आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। सो इसलिए ऑक्सीजन की गिरफ्त 2 होगी। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मुस्मनी हालत इख्तियार करेगा, इसलिए इसकी गिरफ्त 2 होगी। नेक्स्ट, जदीद दौरी जदवल को बुनियाद मानकर पहले 20 अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अनासिर की अलामत के नीचे लिखकर इसके नीचे इस आंसर की गिरफ्त लिखिए। हाइड्रोजन जौहरी अदद 1, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1 यानी कि गिरफ्त 1। हीलियम जौहरी अदद 2, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 यानी कि गिरफ्त 0, डुप्लेट कंप्लीट है इसका। लिथियम जौहरी अदद 3, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,1, 1 इलेक्ट्रॉन खोकर मुकम्मिल करे, मुस्मनी हालत इख्तियार करेगा, इसलिए गिरफ्त 1। बेरिलियम जौहरी अदद 4, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,2, 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा, इसलिए गिरफ्त 2। बोरॉन 2,3, 3 इलेक्ट्रॉन खोएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 3। कार्बन 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा या 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, इसलिए गिरफ्त 4। नाइट्रोजन 2,5, 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, इसलिए गिरफ्त 3। ऑक्सीजन 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके मुस्मन मुकम्मिल करेगा, गिरफ्त 2 होगी। फ्लोरीन 2,7, 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और मुस्मन मुकम्मिल करेगा, इसलिए गिरफ्त 1। नियॉन 2,8 ऑलरेडी मुस्मन कंप्लीट है, मुकम्मिल है, इसलिए ना तो हासिल करेगा और ना ही खोएगा, तो इसलिए गिरफ्त 0। सोडियम 2,8,1, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना मुस्मन मुकम्मिल करेगा, इसलिए गिरफ्त 1। मैग्नीशियम 2,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा, इसलिए गिरफ्त 2। एल्यूमिनियम 2,8,3, 3 इलेक्ट्रॉन खोकर मुस्मन कंप्लीट करेगा, गिरफ्त 3। 2,8,4 सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा या 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, इसलिए गिरफ्त 4। फास्फोरस 2,8,5 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना मुस्मन कंप्लीट करेगा, इसलिए गिरफ्त 3। सल्फर 2,8,6 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना मुस्मन कंप्लीट करेगा, इसलिए गिरफ्त 2। क्लोरीन 2,8,7 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना मुस्मन कंप्लीट करेगा, इसलिए गिरफ्त 1। एर्गॉन 2,8,8 आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मुस्मन मुकम्मिल है, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, इसलिए गिरफ्त 0। पोटेशियम 2,8,8,1 2,8,8,1 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और मुस्मन कंप्लीट करेगा, इसलिए गिरफ्त 1। कैल्शियम 2,8,8,2 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और अपना मुस्मन मुकम्मिल करेगा, इसलिए गिरफ्त 2। चौथा सवाल, एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए गिरफ्त तब्दील होने का रुझान क्या है? दूसरे और तीसरे दौर के हवाले से आपके जवाब की वजाहत कीजिए।
एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते वक्त पहले गिरफ्त बढ़ती जाती है जो कि 0 से 4 होती है, और फिर घटती जाती है यानी कि 4 से 0 होती है। दूसरे और तीसरे ग्रुप में मंदरजा वाला रुझान ही पाया जाता है। पांचवा सवाल, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए गिरफ्त तब्दील होने का क्या रुझान है? ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 18 के हवाले से अपने जवाब की वजाहत कीजिए। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए गिरफ्त में कोई तब्दीली नहीं होती क्योंकि उनके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन मसावी रहते हैं। ग्रुप 1 के तमाम अनासिर की गिरफ्त 1, ग्रुप 2 के तमाम अनासिर की गिरफ्त 2 और ग्रुप 18 के तमाम अनासिर की गिरफ्त 0 है। ये था हमारा सफा नंबर 24 पे का सवाल। अब हम सफा नंबर 25 पर बढ़ते हैं। आइए दिमाग पर जोर दे के अंदर ये क्वेश्चन है, जदीद दौरी जदवल में देखकर मस्कुरा बाला अनासिर का दौर बताइए। ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम। दो दौर वाले अनासिर, मतलब दो मदार वाले अनासिर है ये, यानी कि दूसरा दौर है इनका। मस्कुरा बाला अनासिर जौहरी निस्बतर की नुज़ूली तरतीब में लिखिए। नाउ यहां पर किताब में इनके जौहरी निस्बतर दिए गए हैं नीचे, तो हमें वो जौहरी निस्बतर देखकर इनकी दर्जाबंदी करना है, मतलब ऊपर से नीचे की जानिब ये अनासिर लिखना है। इस तरह से इनके जौहरी निस्बतर दिए गए हैं। इन्हें हमें नुज़ूली तरतीब में लिखना है। नुज़ूली तरतीब यानी कि बड़े से छोटा। सबसे ज्यादा जौहरी निस्बतर लिथियम का है और सबसे कम जौहरी निस्बतर ऑक्सीजन का है। तो इस तरह से ऑर्डर में आएगा, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद ऑक्सीजन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस है जौहरी निस्बतर की नुज़ूली तरतीब है, सबसे ज्यादा से स्टार्ट करके सबसे कम की तरफ। क्या यह तरतीब जदीद दौरी जदवल के दूसरे दौर से मेल खाती है? जी हाँ, जदीद दौरी जदवल में दूसरे दौर में अनासिर इसी तरह से हैं, पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन और फिर ऑक्सीजन। जी हाँ, यह तरतीब जदीद दौरी जदवल के दूसरे दौर की तरतीब से मेल खाती है। मस्कुरा बाला अनासिर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जौहर वाला आंसर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो जौहर है वो लिथियम का है क्योंकि उसका जौहरी निस्बतर सबसे ज्यादा है, और सबसे छोटा जो जौहर है वो ऑक्सीजन का है क्योंकि उसका जौहरी निस्बतर सबसे कम है। सबसे बड़ा जौहर वाला आंसर लिथियम, सबसे छोटा जौहर वाला आंसर ऑक्सीजन। एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्बतर के तब्दील होने का क्या रुझान है? दिखाई देता है। एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाने पर अनासिर का जौहरी निस्बतर बतदरीज कम होता जाता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जौहरी निस्बतर कम हो रहा है। ये था सफा नंबर 25 पे का पहला वाला। आइए दिमाग पर जोर दे। अब उसी के नीचे 5 सवालात है, आइए दिमाग पर जोर दे के अंदर ही जदीद दौरी जदवल में देखकर मंदरजा बाला अनासिर के ग्रुप बताइए। ये वाला है वो, इनका ग्रुप बताना है हमें। पोटेशियम, सोडियम, रेबेडियम, सीसियम, लिथियम। लिथियम हाइड्रोजन के नीचे है, उसके नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटेशियम है। ये ग्रुप 1 के अनासिर है। ग्रुप 1 मस्कुरा बाला अनासिर के जौहरी निस्बतर सऊदी तरतीब में ऊपर से नीचे लिखिए। सऊदी तरतीब में ऊपर से नीचे लिखना है, यानी कि चढ़ती तरतीब में ऊपर से नीचे लिखना है। तो जौहरी निस्बतर जिसका सबसे कम है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसके अंदर आ जाएगा सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रेबेडियम, फिर सीसियम। 152, 186, 186 के बाद में 244, फिर 262 और फिर 231, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबेडियम, सीसियम। क्या यह तरतीब जदीद दौरी जदवल के ग्रुप 1 की तरतीब से मेल खाती है? जी हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बताया गया है ग्रुप 1 का। हाइड्रोजन छोड़ के सबसे उसके बाद में लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है और फिर रेबेडियम है, फिर सीसियम है।
ऊपर दिए हुए अनासिर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जौहर वाला आंसर बताइए। सबसे बड़ा जौहर वाला आंसर लास्ट वाला रहेगा, क्योंकि हम सऊदी तरतीब में लिख रहे हैं कम से ज्यादा की तरफ, और सबसे छोटा वाला जौहर वाला आंसर लिथियम रहेगा, यानी कि सबसे पहला वाला आंसर। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जौहरी निस्फुतर की तब्दीली का रुझान क्या है? एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जौहरी निस्फुतर बतदरीज बढ़ता जाता है। लिथियम का सबसे कम, सोडियम का ज्यादा, पोटेशियम का उससे ज्यादा, तो इस तरह जौहरी निस्फुतर बढ़ रहा है ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जाने पर। यह था सफा नंबर 25 का क्वेश्चन। अब हम सफा नंबर 26 की जानिब पढ़ते हैं। सफा नंबर 26 पर आइए दिमाग पर जोर दे के अंडर में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तीसरे दौर में अनासिर देखिए, इनकी धात और अधात में जमातबंदी कीजिए। तीसरे दौर में जो अनासिर है वो है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन और एर्गॉन। तो इनमें धातें जो है वो लेफ्ट साइड में है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अधात राइट साइड में, पोटेशियम, सल्फर और क्लोरीन, और सिलिकॉन जो मुनहनी खत पर वाक़ है। धातुमा धातें दौरी जदवल में किस तरफ है, बाएं या दाएं? धातें दौरी जदवल में बाएं तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड में है। आपको धातें दौरी जदवल में किस तरफ दिखाई दे रही है? दाएं तरफ है ये। पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन राइट साइड में। सफा नंबर 27 पर आइए दिमाग पर जोर दे के अंदर में ये क्वेश्चन है। अनासिर के अधाती ख्वास किस वजह से होते हैं? अनासिर की मनफी आयन में तब्दीली होने की वजह से। अनासिर के जो अधाती ख्वास होते हैं उनके 3 रीजन हैं। सबसे बेसिक जो रीजन है, मनफी आयन में तब्दील होने की खासियत। दूसरा है इलेक्ट्रॉन हासिल करने की वजह से। मनफी आयन में कब कन्वर्ट होगा? वो इलेक्ट्रॉन हासिल जब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो क्या होगा? उसके ऊपर मनफी बरखी बार बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी मनफी बरखीदगी होगी। तो इस तरह से 3 रीजन होते हैं जो अधाती ख्वास होते हैं। दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर के अधाती ख्वास की तब्दीली का रुझान क्या है? दौर में बाएं से दाएं तरफ जाने पर अनासिर के अधाती ख्वास बढ़ते जाते हैं, बतदरीज बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटल्स नॉन मेटल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर के अधाती ख्वास की तब्दीली में मुतवक्का रुझान क्या है? ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर के अधाती ख्वास बतदरीज कम होते जाते हैं। ऊपर जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, और नीचे जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। मतलब ऊपर से नीचे की जानिब अगर जा रहे हैं तो अधाती ख्वास क्या होगा? कम होता जाएगा। ये था लास्ट वाला सेशन, जो कि आइए दिमाग पर जोर दे सफा नंबर 27 का था। ये